अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक फैसले से रूस भड़क गया है। बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को रूस के अंदर हमला करने के लिए अमेरिका निर्मित लंबी दूरी की मिसाइल अटैक्स के उपयोग करने की अनुमति दी है। रूस ने कहा है कि अमेरिका का ये कदम तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की लंबे समय से इन हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति मांग रहे थे, लेकिन वॉशिंगटन ने इनकार कर दिया था। अब कार्यकाल खत्म होने से 2 महीने पहले जो बाइडेन के फैसले ने सभी को चौंका दिया है। आइए समझते हैं कि इस फैसले के बाद तीसरे विश्व युद्ध का डर क्यों जताया जा रहा है। रूस की संसद के ऊपरी सदन के वरिष्ठ सदस्य आंद्रेई क्लिशस ने यूक्रेन को मिसाइल इस्तेमाल की मंजूरी की निंदा की। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार क्लिशस ने टेलीग्राम पर कहा कि पश्चिम ने तनाव को इस स्तर पर बढ़ाने का फैसला किया है कि सुबह तक यूक्रेन पूरा तबाह हो सकता है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमेशा रूस के खिलाफ अमेरिकी हथियारों को इस्तेमाल का विरोध किया है। उन्हें डर है कि इससे अमेरिका और नाटो रूस के साथ सीधे टकराव में फंसेंगे। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका का मौजूदा कदम बताता है कि वह रूसी क्षेत्र के छोटे हिस्से पर कब्जा करने के यूक्रेन के प्रयासों का समर्थन करेगा। बाइडेन प्रशासन को उम्मीद है कि इसका इस्तेमाल शांति वार्ता में सौदेबाजी के रूप में किया जा सकता है। अटैक्स को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने निर्मित किया है। यह यूक्रेन को दी गई सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक है। 180 किलोग्राम के वारहेड के साथ 305 किलोमीटर दूर लक्ष्य को निशाना बना सकती है। रॉकेट की तुलना में वायुमंडल में अधिक ऊंचाई तक उड़ सकती है। अमेरिका अधिकारियों के अनुसार मिसाइलों को रूस के कुर्स्क क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाने की संभावना है। फरवरी 2022 में रूस के हमले के बाद से ही यूक्रेनी राष्ट्रपति पश्चिम से ऐसे हथियारों की मांग कर रहे हैं जो रूस के अंदर गहरे घुसकर मार कर सके। अमेरिका ने पिछले साल यूक्रेन को अटैक्स दिया था, लेकिन रूस के खिलाफ इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी क्योंकि उसे डर था कि पुतिन की जवाबी कार्रवाई गंभीर हो सकती है। बाइडेन ने कहा था, हम तीसरे विश्व युद्ध से बचने की कोशिश कर रहे हैं।